ओके, अब यहाँ पे देखो एक बीम हमारी गायब हो गई है, ऐसे है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम बीम लगा देते हैं। अब ये कौन सी बीम लगाई थी हमने, 9/12 की लगाई हुई थी, ऐसे है ना। 9/12 की लगा देते हैं, लगी। ओके, देखते हैं बाकी तो कोई डिलीट चीज़ नहीं हुई हमारे पास, बाकी ठीक है ऐसे। ओके, अब इसकी सपोर्ट चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। क्या नहीं वैग, क्योंकि इसमें एक्सेस वो है ना साथ, इस वजह से ऐसे शो हो रहा है। अब सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, इसके स्ट्रैंड चेक कर लेते हैं ना। ओके, अब इसमें एंड लेंथ लगी हुई है, नहीं लगी हुई देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये लाजमी लगाना है एंड लेंथ, ठीक है। एंड लेंथ आपस में जोड़ जो कनेक्शन लगाने हैं, ठीक है। ऑल सेट कर दिया हमने, असाइन पे गए, उसके बाद किस पे गए, फ्रेम पे गए, फ्रेम एंड लेंथ ऑफ सेट, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, प्ले कर देना है, देखो नजर आ गया, ठीक है। अब यहाँ एनालिसिस कर लिया, तो वो हम भी कर लेता हूँ मैं। एनालिसिस पे एनालिसिस कर दो, चेक वो मैंने बता दिया था आप लोगों को कल, ठीक है। इसलिए वो भी मैं चेक बटन नहीं करा, वरना वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, हाँ चेक सब। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने चेक करनी है डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये देखो आप डिफ्लेक्शन क्या आ रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक। हाँ स्पैन ज़्यादा है, बीम कम है, 12 पता नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कम लगा होगा, ये देखो। अब 9/12 की लगी हुई है यहाँ पे, 9/12 की लगी हुई बीम इसमें, ठीक है। अब रिफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करेंगे, अब देखो बीम का साइज़ है 9/12, अब उसमें हम 6 नंबर की 3/12 तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 9 जब है तो अब उसमें 6 नंबर के सब प्लेस करेंगे, बारह स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो बेहतर ये होता है आप साइज, हाँ वही ना, स्पेस कम हो जाती है ना फिर उसकी। तो फिर क्या करेंगे, उसकी डेप्थ बढ़ा दें, साइज बढ़ा दें उसका, ठीक है। उसकी विड्थ पहले जब आपने कर दिए तो वो एक बीम पे येलो लाइन शो कर रहा था, वो मैं सेलेक्ट किया है मैंने, ये देखो। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन करते हैं ना आप, अब मैं इसके प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, देखो मतलब ये आप वो बता रहा है कि आप इस लाइन की, इस बीम की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, बीम एंड, ठीक है। अब इसमें देखो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गया, ऐसे है ना। अब हमने क्या करना है, बीम को, हाँ ये मेन इसमें देखो, अगर आप खुद देख लें आप, इसमें देखो स्पैन ज़्यादा है इसका, तो इसलिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गई है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब इनको दोबारा रिप्लेस कर रहे हैं, क्या करना है, रिप्लेस। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइन पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, इसको रिप्लेस करा दूंगा, ठीक है। ओके, डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन के बाद अब कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे जाना है, ठीक है। ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ पहले, 3D में डिज़ाइन कर दिया मैं, ठीक है, वरना ये डिज़ाइन करेगा, डिज़ाइन फ्रेम डिज़ाइन, ठीक है, स्टार्ट डिज़ाइन एंड चेक। अब देखो ये बार चेक कर लगा रहा है। अब ये क्या किया, अभी असल में वो 2 बीमें मैंने सेलेक्ट की हुई थी, वही 2 उसने क्या कर दिए, डिज़ाइन कर दी। अब हम कंप्लीट करते हैं, दोबारा जाएं, कंप्लीट फ्रेम डिज़ाइन, स्टार्ट डिज़ाइन चेक। अब देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कर दिया, देखो घुमा रहे हैं ना। अब इसका मतलब ये है कि अब सारे कर दे, हाँ क्योंकि हाँ वो भाई तो मैं गलती से, वो तो मैं अभी चेक कर रहा था गलती से, दोनों को चेक कर रहे हैं, बीम और कॉलम को भी। हाँ सब पूरे स्ट्रक्चर को देखो, अब देखो। अब इसमें अच्छा, इसमें चीज़ें आप नोट करें, इसमें जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये आपके फेल हो गए, हाँ ना, ये कॉलम भी फेल हो गया, देखो ये गलत हुआ है, या ठीक है, नज़र आ रहा है, हाँ ये भी फेल है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे देखें, अगर आप, अब ये जो बीम की वैल्यूज़ है, अब ये कितनी होनी चाहिए, 0.99599 तक, उससे ज़्यादा 1 से अबव चली जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी, स्टील की परसेंटेज है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ओवर रिफोर्स हो जाता है हमारा। तो उससे क्या करते हैं हम, फिर उससे
डिमेंशन चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं, विड्थ। इस तरह कॉलम में कितने तक अलाउ है, नॉर्मली जो है 3-4 तक अलाउ होती है, ऐसी है ना। वैसे तो आप 8% तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम परसेंटेज है, स्टील की परसेंटेज है, कितने परसेंट स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 4-5 से ऊपर जा रहा है तो सिंपल क्या है, कॉलम का साइज बढ़ा दें आप। कॉलम को जब साइज बढ़ाएंगे आप, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी, और रिफोर्समेंट ये परसेंटेज जो है ना ये कम हो जाएगी। अभी देखो ये 4 से भी ज़्यादा जा रही है, ठीक है, मतलब ये कॉलम का साइज हमने क्या कम रखा है, इसका हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। 9/12 था मेरे ख्याल में, 9/12 था मेरा, 9/12, ठीक है, क्योंकि लोड तो लग रहा है इसमें, देखो ये फेल हो रहे हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और जो डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं आप, नॉर्मल जो होती है ना आपकी स्लैब में डिफ्लेक्शन होती है LB40, L मतलब जितना स्पैन है, सपोज 40 का स्पैन है, डेड 40 तो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए डिफ्लेक्शन, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो बीम होती है उसमें होती है L/60, ठीक है, जितना स्पैन है उसको डिवाइड बाई 60 कर रहे हो, जितनी 0 जो वैल्यू है, यानी कि उस लिमिट तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना जाए, वो रिस्क वाली बात होती है, ठीक है। हाँ, जो स्लैब है LB40, बीम है L/60, ये मैं कोड बता रहा हूँ, कोड में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप कोड ढूंढे, अब जाए ये बेहतर है, ये चीज़ तो स्लैब बीम सब सेम रहेगी ना। अब सपोज यहाँ पे ये स्पेन है 20 का, ठीक है, तो क्या करेंगे 20/40 करेंगे, मैं इसकी बात, मैं स्लैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा 20/40 तो कितना आ जाएगा, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें नहीं, अब देखो 0 में आ जाएगा ना, 0.5 आ जाएगी। अब 20/40 करो, कितना आता है, 0.5 आता है ना, तो 0.5 तक उसकी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो जब स्टार्ट डिफ्लेक्शन आ रही थी ना, वहाँ पे ये कर रखे ना, वहाँ पे शो होती है डिफ्लेक्शन के साथ लिखे आ रही थी ना टेबल, तो वो नीचे वाली लास्ट वाली वो क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले किस चीज़ की, चलो मैं 1 मिनट बताता हूँ, ये अभी दोबारा इसको हम चेंज करते हैं। अब इसको मैंने अनलॉक कर दिया, ठीक है। अब जो दोबारा फिगर क्या हो गया, मेरा सारा अनलॉक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम डिफाइन पे जाते हैं, ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम में जाते हैं। अब इसमें देखते हैं बीम कौन सी हमने 12/18 की भी की हुई है, 12/15 की भी की हुई है, 12/9 की भी की हुई है। कॉलम हमने 12/18 के किए हुए हैं, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ मैं कॉलम सारे सेलेक्ट हो जाएं एक दफ़ा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट पे जाके फिर आपने किस पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाकर आप किस प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, आप फ्रेम की पे जा रहे हैं, फ्रेम। अब आपने नहीं, वैसे कह रहा हूँ, अगर आप सारे, वरना तो एक जो पता है वो आप सिंपल चेंज कर दें, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, वहाँ पे वो कलम लगा दें। मैं सारे कंबाइन बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आसानी के लिए। पहले हमने कितना पुट किया था, हमने 9/12 के, तो इनको सेलेक्ट यहाँ पे करके आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो नीचे लगा रहे 52 फ्रेम सेलेक्टेड, यहाँ पे शो हो रहा है ना, जो सिलेक्ट सारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ओके। सिर्फ कॉलम 52 है, हाँ 52 कॉलम, हाँ 52 कॉलम और 52 कॉलम दो गए ना। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने असाइन करना है, ऐसे है ना, असाइन पे जाके फ्रेम पे जाके सेक्शन प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। अब सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके अब हमने कौन से कॉलम लगाने हैं, मैं कहता हूँ इसकी जगह मैं 12/12 के लगा देता हूँ, ये ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर। अब देखो ये सारे यहाँ पे देखो, ये देखो ये नज़र आ रहा है, बता दिया उसने, ठीक है। बीम भी चेंज करते हैं आप, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप दोबारा आप सेलेक्ट पे जाएं, प्रॉपर्टीज पे आके फ्रेम नहीं है ना, अब स्लैब हो जाएगी ना, क्योंकि अब सॉरी फ्रेम, पहले बीम कर रहे हैं चेंज, स्लैब तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्लैब की जरूरत नहीं है। अब बीम लगते हैं 12/15, ओ सॉरी, पहले तो सेलेक्ट करना है ना हमने, जो लगे हुए हैं कौन से लगे हुए हैं, 9/12 के लगे हुए हैं। अब यहाँ सेलेक्ट करते हैं, पता चल जाएगा कितने, 79 फ्रेम। अब एक जो हम लगाया था मेरे ख्याल में ऊपर वाला, वो उसने सेलेक्ट नहीं किया होगा, जो 12/15 का होगा, वो जस्ट कौन सेलेक्ट करेगा, जो 9/12 के लगे होंगे, ओके हो गया, चलो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने असाइन करना है, असाइन पे जाके सेक्शन प्रॉपर्टीज में गए। अब हमने कौन सा करना है, 12/15,
ठीक है, नहीं ये स्लैब का बगैर है, ठीक है, ये ओके होगी। देखो सारे यहाँ पे सारे सेट हो गए, नजर आ रहे हैं, अब सारे ठीक हो गए। ठीक है। जब हम पहले को एनालाइज करते हैं तो ये बताता है कि स्टील की इतनी इतनी होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए, वो चीज़ कितनी बार होंगी या क्या उसकी प्लेट वो बाद में बताता है। वो बात बताता है, ये पहले चेक है ना, पहले ये हाँ पहले ये है। अगर आप इधर समझ में नहीं आती ना, आप डायरेक्ट रिफोर्समेंट निकाल, जब वहाँ बारें शो हो जाएगी पता चल जाएगा यार ये तो दुनिया आ नहीं सकती, वहाँ पे वो बारें बता देता है आपने, तो कम 8 नंबर 8 के बारे डालनी वो ये बता देता है। लेकिन स्टार्टिंग में चेक करें, ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए इस चीज़ का ना। ठीक है, ठीक हो गया, सब सेलेक्ट हो गए। अब इस पर हम दोबारा हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करके एंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसकी, ठीक है। फ्रेम पे जाके, क्योंकि हमने दोबारा बीम कॉलम लगाए हैं ना, तो बेहतर ये है कि दोबारा आप जाके लगा दें। अब मुझे लगता है इसमें हमारे स्ट्रक्चर में कोई एरर ना हो, करते हैं हम, नहीं है, ठीक है। ये किस चीज में चेक करते हैं? एनालाइज हो जाता है, एनालाइज में जाके चेक मॉडल, चेक मॉडल, मॉडल चेक कर रहे हैं, ओके नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब एनालिसिस करना है। जी जी, उसके बाद जाके हमने अब हमने स्लैब सब लोड हुए लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कितना आसान हुआ, हालांकि कितना टाइम लगा हमें, 5 मिनट ही लगे हैं, ठीक है। इस तरह बेहतर ये होता है कि स्टार्ट में हम पहले लोअर से लोअर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है। 9 पे 9 हाँ लगाते, ये पहले डिफाइन कर रख दो, हाँ पहले छोटा लगा दो, फिर देखो अभी भी देता हो ये। अब ये देखो इसमें ये डेफिनेशन बता रहा था, ये चीज़ होती है, ये RX नजर आ रही है आपको, RX 0.00, अब ये कितनी है, 0. -0.00। हाँ, अब ये पहली जो है ये ऊपर ये क्या है, ये डेप्थ में कितनी डिफिनेशन हो रही है, ये 0.18 Z डायरेक्शन में हो रही है, Y में कितनी हो रही है, 0.004 हो रही है, ये इंचेज है ना। अब ये क्या है, ये डिग्री है उसकी, रोटेशन है, ठीक है, मूवमेंट है उसकी, कितनी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम मिसिंग है क्या, ये कितनी है लेंथ इसकी, 20 फुट है, 20 आगे भी है, हाँ 20 के आगे भी है थोड़ा सा, ये ज़्यादा हो जाती है पता बड़ा है, ना, ये स्पेन बहुत बड़ा हो जाता है, 24 फुट है, देखो 24 बहुत बड़ा है, कहीं कॉलम मिसिंग तो नहीं कर दिए, यही है। चले अब इसका हल क्या है, इसके आप बीम पे डेप्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं, 15 12 15 10 होता है, 15 ज़्यादा हो, फिर आप डेप्थ बनानी पड़ती है, कॉलम का साइज बनाना पड़ता है, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। फिर 12 बाई 18 उसमें उनने तो आर्च प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पे जो आर्च स्ट्रक्चर होता है ना, इसका प्रोवाइड किया ना उन्होंने, तो वो डिफेक्ट नहीं होता, उसमें डिफेक्शन खत्म हो जाती है। कॉलम का साइज चेंज करके नहीं हम देख सकते क्या कॉलम हम और बड़ा कर दें या पहले भी चेंज करें, नहीं, आप कर सकते हैं, उसी में जाके फिर डिज़ाइन कर लेते हैं एक मिनट, ये देखो, कहते हैं कि ये बीम का साइज इतना ही होगा, हाँ देखो, कॉलम को उसकी जगह क्योंकि कॉलम भी अब फेल होंगे, मुझे लगता है कॉलम भी होंगे। ये चीज़ भी तो असरदार होती है, एक साइड से चले आपका स्पेस ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड से तो आप कम कर रहे हैं, यहाँ से 12 फुट है, ये वाला, ये जो ये हाँ, लेकिन ये भी तो अब ये तो देखो ना, ये 20 है ना, 24 है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये कितना है, ये भी 12 है, हाँ। तो ये फैक्ट अगर यहाँ पे सपोज ये अगर होता है यहाँ पे 16-17 होता, ये उससे ज़्यादा डिफिनेशन होती फिर। अगर हम ये भी देखा जाए तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन हाँ यहाँ पे ये बीम से कम चेंज कर देंगे, ये कर सकते हैं, ये कर दें। ये है ना कि जहाँ जहाँ पे हम छोटे लगा सकते हैं वो लगाएं, जहाँ असल में सबसे इकोनॉमिकल तरीका भी ये होता है, ठीक है। क्या करते हैं आप, जहाँ जहाँ चेंज आ रहे हैं वो करते हैं, लेकिन हमारे साइड पे लोग वो नहीं करते, क्यों, वो आसानी के लिए सेम, अब जब आप शटरिंग करते हैं वो एक ही तरीके से करके छोड़ देते हैं, हालांकि वो इकोनॉमिकल नहीं रहता। अभी जब ये डिज़ाइन करेगा ना, ये कॉलम में बहुत सारे बता देगा, बी में भी बहुत, बी में भी तबाही के बता देगा आपने इतनी बी में करनी। अब देखो, अब इसमें कॉलम कोई भी फेल नहीं हो रहा, नजर आ रहा है, कोई रेड शो हो रहा है कहीं, ये कॉलम नहीं है वर्टिकल, हाँ ये कॉलम रेड तो नहीं शो हो रहे ना, रेड तो नहीं, जब रेड शो रेड जब शो होगा तो क्या, नहीं ये रेड तो नहीं है, पिंक नहीं है, पिंक है, ये देखो पिंक है, पिंक है, रेड और पिंक में फर्क है, ठीक है। जब फेल होगा तो वो उसमें रेड शो कर देगा, ठीक है। ये सारे पिंक लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें बीम पे जरा चेक कर ले, अब इसका बीम चेक डिफिनेशन थोड़ी कम कर देते हैं हम, ठीक है। बीम कौन सा,
तो नज़र नहीं आएगा। ओके, दोबारा हम जाके दोबारा हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या अनलॉक लाजमी करना है, अनलॉक करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब किस पे जाना है हमने, ठीक के बाद सेलेक्ट के बाद में प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाके फ्रेम सेक्शन की प्रॉपर्टीज में जाना है। अब बीम कौन सी लगाई थी हमने, 12-15, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको। ये देखो 80 फ्रेम सिलेक्टेड हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, डिफाइन की हुई हमने कोई, इससे बड़ी है, ठीक है। असाइन, असाइन के बाद सेक्शन प्रॉपर्टीज, अब इसमें 12 बाई, ठीक है। इसको हम पहले भी असाइन में जाना पड़ेगा कि पहले सेलेक्ट में जाना पड़ेगा? अब सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक असाइन कर दें सीधा। ये हो गया ना, सारे नजर आ रहे हैं। आप इसको ब्लॉक करेंगे, अब सबसे पहले एंड लेंथ करें। देखो यहाँ पे एंड लेंथ ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, जब आप चेंज करते हैं एंड लेंथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सेलेक्ट कर लें पूरा सेलेक्ट कर लें आप, सेलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद साइन पे जाएं, फ्रेम पे जाएं, एंड लेंथ पे जाएं, अप्लाई कर दें, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एनालिसिस पे जाएं। अब जैसा भी होगा कर देंगे फिर बाद में खुद नहीं, फेल उस टाइम भी नहीं हो रहा था, फेल उस टाइम भी नहीं हो रहा था, लेकिन डिफ्लेक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन कम कंट्रोल करते हैं ना। फेल अगर होता है तो रेड बता देता है, फेल का मतलब है आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, अभी कम हुई, अभी एज कम्पेयर उससे कम होगी है। फेल का ये मतलब होता है, ठीक है। अगर चल जाएगा, नहीं नहीं, ये बेसिकली अर्थक्वेक के लिए होता है, ऐसे बात कर करता है ना, डिफ्लेक्शन तब होती है ना। ऐसे तो खड़ा ऐसे क्या होगा स्ट्रक्चर का, आपको कुछ भी नहीं होता, ये क्योंकि हम अर्थक्वेक के भी लोड लग रहे हैं इसमें, जो हम लगाए थे वो अर्थक्वेक की वजह से। हाँ, अब ये जब एनिमेशन करता है ना, ये अर्थक्वेक के अगेंस्ट ही करता है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसको डिज़ाइन करते हैं। अब दूसरा बीम डिजाइन करना वो कर लेना यार आप बात लो। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप 21 तक कर लें, 21 तक और कम हो जाएगा, ठीक है। अब डिज़ाइन पे जाएं तो स्पेन भी तो है ना यार, 24 का आम स्पेन है, हाल का स्पेन है, बड़े हाल का स्पेन है, घरों में 24 होता नहीं है सर। अगर इस स्पैन के नीचे मतलब इस बीम के नीचे दीवारें बना दिया करो, क्या, फिर स्ट्रक्चर को फायदा ही कोई ना होगा। किस इसकी भी नीचे, बीमों के नीचे पता दीवारें लगा दे तो फिर डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं स्ट्रक्चर। ये है भी, अब देखो मैंने आपको कहा था ये स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज ये फायदा ही नहीं है मेरा। वाल स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, ये वाल बनाएंगे तो नहीं है, हाँ कंक्रीट वाला आरसीसी वाल उसका बना सकते हैं, वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं आप। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बीमों में, ये देखो इसमें भी अभी भी ज़्यादा आ रही है, देखो 1.17, इसका क्या मतलब इसका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ रिफोर्समेंट, या हाँ ये 1 तक होनी चाहिए इस पर, 1 पर, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे देखो सेंटर में ये प्रोवाइड करनी है, इस हिसाब से रिफोर्समेंट साइडों पे एज पे ये करनी है, ये तीनों जो है ये वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बॉटम पे, ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। अब तकरीबन कुछ ठीक आ रही हैं, जो ज़्यादा आ रही हैं सिर्फ उसको चेंज कर दें आप, वो जो जहाँ पे स्पेन ज़्यादा होगा वहाँ उसका ज़्यादा आएगी, सिंपल। इसको बीम 1 का नाम दे देते हैं, अलग एक ये आपकी असाइनमेंट होगी, आप लोग कर लेना, ओके। अब हमें क्या करना है, हम डिटेलिंग पे जाना है, किस पे जाना है, डिटेलिंग पे जाना है। उसके बाद क्या कर देंगे हम, स्टार्ट डिटेलिंग, ये आ गई डिटेलिंग, ठीक है। अब ये उसे क्या बना दिया उसने, प्लान बना दिए। अब ये जो क्या है, ये किसका नाम है, ये बीम्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतनी सारी बीम कर दी हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, लेंथ के हिसाब से करता है, जो आपका स्पेन है क्लियर उस हिसाब से बीम को डिजाइन करता है। सारे पर जहाँ स्पेन कम होगा वहाँ रिफोर्समेंट क्या होगी, कम ओवरराइड करते हैं, जहाँ ज़्यादा बढ़ता जाएगा वहाँ पे रिफोर्समेंट ज़्यादा। ये सबसे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम आ रही है उसी को चला दो, ठीक करते हैं ना। हाँ ये आप सारी बात है, इतना वेला भी बंदा कोई नहीं, लोग करते रहे सिर्फ चेंज करते रहे, इस बीम का लाके 1 2 3 4 बहुत सारे बीम है। आप देखिए यहाँ पे आप डिटेलिंग पे जाएंगे, उसके बाद जाके आप फ्लोर प्लान है ये, ठीक है, ये शो हो रहा था। अब इसमें ये बीम वाला, ठीक है, ये हमारा प्लान ऐसे है ना, ऐसे जा रहे हैं, ओके। अब इसमें दोबारा जाएं आप, कंक्रीट कॉलम शेड्यूल,
ये कॉलम शेड्यूल बना दिया ना, ठीक है। अब ये देखो कितने टाइप कॉलम है, 1 2 3 4 और 5, 5 टाइप के कॉलम हमने कितने प्रोवाइड किए थे, एक ही किया था ना। अब इसने अपने हिसाब से कर दिया। अब देखो अब ये बेस है, स्टोरी 1 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है। बेस हाँ एक ये एक है, दूसरी ये छत तक देते। अब ये 12 भी 12 साइज है इसको, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शन दिया है उसने। अब इसमें कितनी बारें हैं, 8 नंबर 4 की 8 बार। ठीक हो गया, 8 बार नंबर 4 की। अब जब ये बारें आ जाती हैं तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, 8 नंबर 4 की डालें या 6 नंबर की 6 डालें, 6 नंबर की 4 डाल दें आप, हाँ या 5 नंबर की 6 डाल दें आप। यानी आपने मेन उसका क्या करना है, उसका एरिया आपने कवर करना है, ठीक है। तो ये साइड पे डिपेंड करता है, आप जो कर रहे हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर वो बेहतर जानता है। आप नहीं एरिया है, एरिया है, ठीक है। इसके आपने एरिया कवर करना है। बाकी ये जो टाइल लेंथ जो दी हुई है, नंबर 3 @ हाँ ये रिंग है, नंबर 3 @ 4 इन सेंटर, ठीक है। अच्छा इस तरह अगला कॉलम जो है वो कितना है, 8 नंबर, ये थ्रू आउट सर नंबर 3 4 इंच। हाँ अब इसमें है, मतलब इसमें वो ये नहीं कह रहा था, हाँ इसमें वो ये कम है ना, ओवरलैप का सिस्टम हाँ हम हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते 4 है पे सेंटर में हम लोग ज़्यादा करते हैं भाई, ये इसमें हालांकि ये देता ये है, हाँ उनको ये कम डाल देता है, ठीक है। हम 6 से भी ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, हाँ 6 और 8 मेन का तकरीबन इतना। अब देखो दूसरा कॉलम कौन सा है, 8 नंबर, नंबर 6 की 8 बार। 6 के नंबर 8 बार है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम ये आ गया। उसके बाद इसका साइज तो वही होगा, तो वो फिर हमें साइज चेंज करना पड़ेगा। साइज सेम रहेगा, सिर्फ मतलब बार साइज में तो आ सकती है, अब इसमें 12 में तो आ सकती है, 12 का मसला तो नहीं है। अब इस तरह देखो 8 नंबर 7 नंबर, अच्छा हाँ अब ये किस में आ रही है पता है, जहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज 4 से 4 तक आ रही है तकरीबन, जहाँ परसेंटेज 4 तक आ रही थी वहाँ पे ये देखो ये चीज़ें बारें प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। ये एरिया है, एरिया ऑफ बार जो ये इनका स्टील का एरिया है, ये स्टील। अब देख लो ना, अब 8 नंबर 7 बार का एरिया क्या है, कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई 8 से करो 3.96 आ जाएगा आंसर। हाँ ये देखो फिर 8 नंबर, 8 नंबर की 8 बारें हम किस तरह डालें? अब इसमें ये देखो अब इसमें एरिया बढ़ गया ना, अब इसका मतलब ये है कि वहाँ परसेंटेज ज़्यादा थी तो इसको आप सिंपल साइज बढ़ा दें। ये कॉलम के साइज अब कितने एरिया का कॉलम बनाएंगे, हाँ, उसमें इतनी हाँ। बार तब वही ना, ये मैं कह रहा ना, ये आप 9 में 9 कर दें, ये 12 आप ये प्रोवाइड कर देगा। तो अब हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, अब हम किस तरह इसको प्लेस करेंगे। मेन सिंपल सी बात है, अभी हमने उस एंड पे हमने हर एक, अब हमने देखें ये परसेंटेज नजर आ रही है, ठीक है, ये हमने चेक ही नहीं की सबकी, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज किसी की ज़्यादा आ रही है तो हमने वो चेक नहीं की, यहाँ से अंदाज़ा हो गया, पता चल गया। अब ये हम देखेंगे कॉलम कौन कौन सा कहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये कितने 8 नंबर 5, ओके। अब 8 नंबर 5 एक कॉलम हो गया, ये 8 नंबर 8 कौन सा कॉलम है, C4 और C3 जो है ये बड़े कॉलम है, ऐसे है ना। बाकी हम तकरीबन 8 नंबर 6 प्रोवाइड कर दें, 6 नंबर के हम 6 4 चल जाएगा, ठीक है। अब ये हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं कॉलम, ठीक है। तो इसका क्या है, अब यहाँ पे कॉलम लेआउट होगा, सारे कॉलम लगे हैं। अब देखो C1 अब किस में ज़्यादा आ रहा था, C2 और C3 में आ रहा है, नहीं C5 नहीं C4 और C3 में ज़्यादा आ रहा था। ये देखो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये C5 आ गया, C4 प्लास्टिक में, ये एज वाला होगा मुझे यहाँ पे लगता है, नॉर्मल ये नॉर्मल सेंटर वाला कॉलम ज़्यादा होता है। अब देखो इसके साथ कॉलम नहीं है, ठीक है, इधर साथ कॉलम नहीं है इसके। अब यहाँ सपोर्ट से खत्म हो गई, ऐसे है ना, और इधर से भी अब 24 था, तो सिंपल सी बात है इसमें देखो कॉमन सेंस भी यही कहता है ना, अब साइड पे सपोर्ट जब ना हो, अकेला कॉलम हो, सारा वजन, अब इधर वाला वजन भी इसका इधर आ रहा है, इधर भी इधर आ रहा है, ये आगे ये वाला नहीं हो रहा, तो देखो ये कॉलम। अब इसने C4 देखो और कहीं दिए, सिर्फ एक दिए, हाँ, तो मतलब हमें पता चल गया, हाँ हमें पता चल गया कि सिर्फ ये कॉलम चेंज करना है, तो बाकी सब के लेब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कॉलम 12 15 का प्रोवाइड किया ना हमने, ठीक है, इसको 12 पे 18 कर दे, ठीक है। तो ये इस तरह चेक करते हैं हम, ठीक है। C4 होता है ना, हाँ ये वाला, ये C4 है, ये C4 ये भी C4 है, 2 है,
दोनों के उस साइड पे क्योंकि कॉलम अब- बीम ज्यादा आ रहे थे और आसपास दूसरा और कॉलम नहीं है। अब देखो इस साइड कलम नहीं है इसका, हाँ, जो इफेक्ट में नजर आ रहा है, इस साइड पे भी नहीं है और इस पेन ज्यादा है इसका, हाँ। तो इस वजह से ये क्या होगा, कॉलम बड़ा बनाना पड़ेगा, वरना ये कॉलम क्या होगा, फेल तो नहीं हो रहा लेकिन रिफोर्समेंट ज्यादा हो रही है, इतनी आ रही है जिसको हम कवर भी नहीं रह जाएगा, प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट तरीका इसको ये। अगर फॉर एग्जांपल ये 12/18 या 12/12 के तो उसको 12/18 क्या 12/18 कर दें, 12/15 कर दें, जिस तरह आप आसानी से प्लेस कर सकें, ये नहीं 12 यही आएंगी, सिंपल सी बात है, आप जितना जो सही रखें 12 आपने ये प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिकल भी होंगी, सेफ भी होंगी ये, ठीक है। इसी तरह ये बाकी सारे कॉलम नजर आ रहे इसी हैं। तरह हमने वही अब- नया कॉलम लगा देना है, इसको फिल कर देना। हाँ नया कर चेक कर लें, या आप वैसे भी चेक करें, ओके सिंपल साइज बढ़ाए ना, रिफोर्समेंट तो आपको आ गई, देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कॉलम का साइज मैं कह रहा हूँ कि इसमें चेक करना हाँ। है कि दोबारा कॉलम एक नहीं। बनाए फिर उसको हाँ। डिलीट करके वहाँ लगा दें। नहीं अब ये आ गया ना, क्योंकि जब आप ड्राइंग इसकी बनाते हैं तो वो आप कैड में बनाते हैं, हाँ। वो कॉलम बना के ना इस तरह, ठीक है, फिर वहाँ पे अब साइड पे ऐसे देते हैं, उन लोगों को इनका नहीं पता था शीटों का, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये शीट जब ये एक्सपोर्ट करते हैं ना इसको, ये इसी फॉर्म में जाती है, टेबल फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे बेसिकली बना के देते हैं उनको, मैं अब दिखाता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दो, बट वो जिस भी, अब इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को इसका लेआउट। अच्छा बीम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये देखो बीम में कितनी बन गई हैं, आगे ये देखो, अब इसमें आप चेक करना है आपने मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर 4, 2 नंबर 4, 2 नंबर 4, 4 नंबर 4, अब ये जोन के हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है, किसके याद है। अब ये मैं दिखाता हूँ इसका जो ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, ये मेन बात है, अच्छा बात है। हाँ वही करें। अब इसका इसमें अब अच्छा शेड्यूल टेबल आ गया, कलम आ गया, शेड्यूल टेबल आ गई, चैनल नोट्स आ गए। अब इसमें टिपिकल ये देखो, ये बीम का एलिवेशन है, ये इसका ये देखो, ये बी आ गया, ठीक है, बी आ गया, ये जी आ गया, ये एफ आ गया, जो प्रोवाइड करने वहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ टॉप, और यहाँ से देख के आपने क्या करना है उसको, इसको ये नाम किधर से देंगे क्या ये इसमें तो ABC ये सर तो उसमें भी टेबल में भी ए बी सी डी इंग्लिश लिखा हुआ है, ड्राइंग में तो हाँ। ये नहीं होते यानी कि ये लेंथ है ना आपकी, ये वाली भी, ये इसकी ये L/4 होता है। नहीं, उसने सिर्फ L1 का नाम दिया है, L/1 नहीं है, L/1 नहीं है, ये सिर्फ L1 नाम दिया है, L1 लेंथ 1 L2 L3 इस नाम दे रहा है वो, ये नहीं बता रहा कि आपने सिर्फ L1 प्रोवाइड करनी है या LB1 पे करनी ये है। जो इसकी है रिंग है, हाँ ये हमने देने तो L/4 पे है। हाँ L4 पे देते हैं, उसी देने उसी तरह है, ये उसने नाम बता दिया आपको, ये LB यहाँ तक, ये इसका L1 है, LB4 तो नहीं बताया, ठीक है, ये साफ नहीं बता रहे हैं। ये देखो इसका नाम है, अब इसका नाम क्या दिया, LC1 दे दिया उसने इसका ये नाम, पूरे बीम का हाँ पूरे का टोटल दे दिया। वो तो अब देखो ये L2 को दे दिया उसने, वो ठीक तो है, जब एक्स्ट्रा देते हैं ये वो ये टिपिकल ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, ये पूरा सेक्शन बना दिया, इतना बड़ा बना है, मेन बारे जरूर नहीं डालेगा ये, शुरू डालेगा ये, आप इसे डाल लो, ये सॉफ्टवेयर देता है आपको, इस तरह डालें, हम सीधा डालते हैं, क्या नीचे डालेगा ऊपर डालेगा। सब सीधे डालते हैं। सर L/3 ये टिपिकल सेक्शन है, ये जस्ट टिपिकल सेक्शन है, इसमें ये नाम है, ठीक है, ठीक है। ये क्या अब ये हो गया, अब ये हो गया, देखो 3 4 टाइप्स के हैं, 3 4 कैटेगरी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। इसी तरह मैं आपको टिपिकल सेक्शन दिखाता हूँ कॉलम का, टिपिकल सेक्शन किधर ये कॉलम, ये टिपिकल बीम 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 सेक्शन ए, ये सेक्शन बी आ गया, ये सी आ गया, ठीक है, चैनल नोट पे कॉलम का ये आ गया, ये कॉलम का है टिपिकल, देखो अब हम लेंगे। तो ये सारा कौन 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 से में आ रहा है, कहाँ का आ रहा है, और आ गया, ये बारे में प्रोवाइड किए हैं अपने, ठीक है, ये जो इसमें L में है, वो ब्लू से बना के ये इसकी जगह पे दे हाँ ये देखो यहाँ पे भी इसने प्रोवाइड किया है अंदर, इसने आपको ओवरलैप किया हुआ है, और लैब इसमें सेंटर में दिया हुआ है, हम्म, बिल्डिंग भी आती है।
मतलब असल में हमारी डिफ्लेक्शन जो होती है ना बीम की सर ये कॉलम की उसमें से होती है जो ना। ओवरलैप होता है ये नीचे होना चाहिए, सेंटर में नहीं देते हैं। किसको आपका- जॉइंट करने की हम आसानी जो होती है वो हम नीचे दिया जाता है। हम कहते आपका जॉइंट जो बनाए कॉलम होता है ना सर, कॉलम जो होता है जॉइंट पे उसका कभी भी पहले- ओवरलैप ना है। उसका फेलियर इस तरह होता है ना, इस तरह सेंटर से ज्यादा होता है। अच्छा। अगर सेंटर में उसने ऊपर पे लैप कर दी अब अच्छा चलो ये देखो, अब यहाँ पे आप इसको हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, पीछे कर लें, ठीक है। अब सारे बाद आप जब करना है किस पे करना है, आपने कैड की फाइल में करना है, राइट क्लिक करें, सही है। ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक्सपोर्ट ड्राइंग शीट, ओके हो गया। अब इसमें ऑटो कैड आ गया, सेट कर लें। सिर्फ करंट शीट करनी है या सारी शीटें करनी है तो मर्जी है। अब मैं फिलहाल करंट कर रहा हूँ, ठीक है, और टाइम लगा देगा यार। ठीक है। अब किस पे करते हैं इसको, यहाँ ये तो क्लास वर्क के अंदर ही, ठीक है। कॉपी कर लो और स्टार्ट एक्सपोर्ट। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें रिटर्निंग वाल लगाना आती है आप लोगों को, सिखाई आपने? रिटर्निंग वाल लगाना आती है, या कोई सर्कुलर सेक्शन बना किस तरह बनाएंगे आप, सर्कुलर भी तो हो सकते हैं ना, तो वो कैसे लगेंगे, बीम कॉलम तो सर्कुलर लग जाएंगी, बाकी कैसे लगेंगे बीम और जिस सर्कुलर? तरह हमने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया था उस जगह पे सर्कुलर भी तो है ना। नहीं नहीं बीम वो तो देखो, वो तो कॉलम और सर्कुलर लगाना है। मैं ये बता रहा हूँ अगर आप लोगों का ये बन रहा है, ठीक है, इर्रेगुलर एरिया ये आ गया, ठीक है। ये 4 फुट हो गया, ये 4 फुट हो गया सपोज, यहाँ पे 5 फुट स्पेस हो गई, 8 फुट हो गई, 9 फुट हो गई, ठीक है। फिर कोई इस तरह बिल्डिंग आ रही है आपकी ना ठीक है। सर्कल में, इसका ये रेडियस गिवन है आपको, ठीक है। सपोज ये 8 फीट गिवन है, इसको ड्रा कर सकते पे। यहाँ पे भी कॉलम लगाना है आपने, ठीक है, इधर भी कॉलम लगाना है आपने, और ये बीम लगानी है। सर कैड में इस जगह पे तो रेडियस ड्रा हो जाएगा, हाँ ठीक है। जैसे ये ड्रा हो जाएगा तो हमें इस जगह पे लगे हुए कॉलम नजर आ जाएंगे। कॉलम हम जहाँ पे लगे हुए हैं उधर से ठीक ग्रिड है, मार के उधर से ग्रेड्स बना के उधर से उस ग्रिड पे जो डायमेंशन आ रही है उस पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं उसको। नहीं, सर इस तरह ग्रेड बना लेंगे ना, यहाँ पे एक ग्रेड ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, और ये ले लेंगे, और ये ले लेंगे। सर्कुलर बनाए ना आप, इसको तो आप फिर ये, वाल भी सर्कल बनाएंगे। हाँ ना। अब ये बीम भी ऐसी आ रही है, साथ बीम के लिए। ठीक है। अब सारे कॉलम तो आप लगा लेंगे, आप ये कह रहे हैं इधर, ये इधर, ये यहाँ से यूँ यहाँ ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन बीम भी तो लगानी है ना आपने। सर ये बात नहीं। यार डो जा यार, क्यों तो टाइम लगा रहे हैं। इसको मैं ऑफ कर दूँ।